दोस्तों, इस वीडियो में आपको वर्गमूल निकालना सिखाएंगे। जैसे 9, ये आपको पहले क्या करना है, पेयर बनाना है। इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन मिलता है तो, जो कि यूपी पुलिस और एसएससी जीडी मतलब आपको ये क्वेश्चन मिलते हैं, एक आध दो क्वेश्चन। तो 9 किसके अंत में आता है? 3 त्रिका, और एक 3 का स्क्वायर होता है और एक 7 का हो सकता है, 3 या 7 का हो सकता है। उसके बाद आपको देखना है ये जो लास्ट वाला इधर शुरुआत वाला पेयर है किसके स्क्वायर के करीब है। तो 8 अठैया 64 या 9 9 81, ठीक। तो 8 के करीब है तो आप 8 मान लेते हैं। इसको 83 या 87 का ये वर्ग हो सकता है। अब आपको चेक क्या करना है, 8 अठैया 64 और 9 9 81, अंतर किसमें सबसे कम है? इसमें कितने का अंतर है? 6 का अंतर है। इसमें कितने का अंतर है? 11 का अंतर है। तो सबसे कम अंतर किसमें, सबसे करीब कौन सा है? 81 वाला। तो आपको क्या मान लेना, लास्ट 87, मतलब कि किसका स्क्वायर है? 87 का स्क्वायर, 75 75, ठीक। उसी प्रकार आपका ये 89 है, ये वाला है। तो 3 त्रिका 9 होता है, 7 होता 49 होता है। और ये किसके करीब है? 6 छंग 36, 6 6। तो आप इसको चेक कर लेंगे, 6 छंग 36, 7 सता 49, अंतर कितने का है? 5 का अंतर है इसमें, और इसमें कितने का अंतर है? 8 का अंतर है, ठीक। अंतर सबसे कम किस में है? इस वाले में, मतलब 49, मतलब इसका कौन सा हो जाएगा? 67। आप चेक कर सकते हैं 67 44 89 का, 67 का स्क्वायर 44 89 है या नहीं है। तो आपको क्या करना है, 67 का स्क्वायर निकालना है। देखते हैं, 7 सता 49 होता है, 4 बचा। फिर आपको बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर करना। तो 6 सते 42, 42 दूना 84, 84 4 88, आपका 8 बचा, ठीक। 6 छंग 36, 36 8 44, 44 89 होता है, एकदम करेक्ट है। मतलब आपका क्या हो जाएगा? 67 हो जाएगा। फिर उसके बाद 42 25 है उसी प्रकार से। तो 5 का ही स्क्वायर होता है, बाकी इससे कोई मतलब ही नहीं। और आपको इस ये जिसके अंत में 5 है उसको आपको ऐसे समझना है, 25 और 42 ये पेयर बना है तो 5 से 25 होता है, आप लास्ट में 5 लिख लेंगे। 7 छः 42, 6 सत्ते 42, मतलब ये 65 का स्क्वायर है। जैसे आपको बोला गया 15 का स्क्वायर क्या होता है, 15 का स्क्वायर निकालना है। तो 5 से 25, एक के बाद जस्ट क्या आता है? 2 आता है, तो 1 गुणे 2 225। 25 का पूछा, 5 से 25 होता है, 2 के बाद जस्ट क्या आता है? 3 आता है, 2 3 625 होगा इसका। जैसे 35 का पूछा तो 5 से 25, 3 के बाद जस्ट क्या आता है? 4 आता है, 3 चौक 12 12 25 होगा। 45 का पूछा, 5 से 25, 4 के बाद 5 आता है, 4 पंचे 20 25, ठीक है। ठीक उसी प्रकार ये वाला था। बाकी ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते तो ऐसे कर सकते हैं। बाकी इस वाले क्वेश्चन पर आते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है 10√10 + 2√21। तो आपको क्या करना है, यहाँ वाला देखना। अगर आपको यहाँ 2 दिख रहा है तो आपको बस यहाँ पर देखना है। तो और काम वो करना है आपको कि 2 संख्या लेनी है जिससे गुणा करने पर इतना यहाँ वाली संख्या आ जाए और जोड़ने पर यहाँ वाली संख्या आ जाए। तो 7 त्रिक का 21 होता है और 7 3 10 होता है। तो आपको डायरेक्ट क्या कर देना है, √7 मान लेना है 10√3। पेयर आपका बन रहा है 7 3 10, 7 त्रिक का 21। आप इसको सॉल्व करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फार्मूले पर तो फिर सही आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसमें? √7 + √3 सही हो जाएगा, ठीक। अगला सेम उसी प्रकार के क्वेश्चन 54, 9 छक 54 होता है और 9 6 15 होता है। तो √9 + √6 लिख सकते हैं आप। √9 को आप 3 लिख सकते हैं, 3 त्रिक का 9 होता है, 3 + √6, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 + √6। अगर इसको सॉल्व करेंगे, अब ये 9 5 45, सॉरी ये क्वेश्चन शायद है 14 रहेगा, 15 रहेगा। 9 5 45 और 9 6 15 होता है। √9 + √6 हो जाएगा। 9 5 14, 9 5 45, सॉरी गलती। हाँ तो ये 14 ही रहेगा। 9 5 45 होता है तो √9 + √5 हो जाएगा। √9 का मतलब 3 त्रिक का 9, 3 + √5 हो जाएगा। ये आपका इसी हो जाएगा। अगला 13 - 2 √42, माइनस लगाओ तो माइनस लगाएंगे बस केवल। 7 6 42, 7 6 13 होता है। तो आपको क्या कर देना है, √7 - √6 कर देना है, बाकी और कुछ नहीं करना, ठीक। अगर अगला इसमें 8 त्रिक का 24, 8 3 11, √8 - √3 इसका हो जाएगा। 5 + √21, अब इसको सॉल्व करना है। तो आपको यहाँ पर 2 लाना ही लाना है, 2 है नहीं। तो आप क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर सकते हैं। तो रूट 2 पंचे 10 + 2 √21 हो जाएगा बट्टे में 2, ठीक। अब 7 त्रिक का 21, तो 7 3 10, तो इसकी वैल्यू √7 + √3 बट्टे कितना हो जाएगा? तो बस आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक। ठीक उसी प्रकार ये वाला भी, यहाँ भी आपको 2 लाना है। तो 2 6 12 + 2 √32 बट्टे में 2,
तो 8 चौक 32 और 8 4 12, तो रूट 8 प्लस रूट 4 बटे 2, इसको आप लिख सकते हैं रूट 8 प्लस 2 बटे 2। ठीक, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है 14 प्लस 6 रूट 5। अब आपको यहाँ 2 रखना है, बाकी और कुछ नहीं रखना, और इस पर भी रूट लगेगा। तो आपको क्या करना है, इस यहाँ पर केवल 2 रखना है, तो 2 3 6 बनाना, 14 प्लस 2 गुणे 3 रूट 5। तो अब 3 को आप अंदर लेकर जाएंगे तो स्क्वायर होकर जाएगा, 3 त्रिक 9 रूट 14 प्लस 2 गुणे 3 त्रिक 9 5 45 रूट 45 हो जाएगा। अब आपका फिर से वही क्वेश्चन बन गया, 9 5 45 9 5 14, तो रूट 5 प्लस रूट 9 होगा, या इसको आप लिख सकते हैं रूट 5 प्लस 3 त्रिक 9। ठीक, अगला उसी प्रकार से 10 रूट 5, तो आपको यहाँ क्या करना है, 30 प्लस 2 पंचे 10 रूट 5, तो 30 प्लस 2 5 से 25 पंचे 125, 25 5 30 होता है, तो रूट आप 25 प्लस रूट 5 लिख सकते, 25 पंचे 125, 25 5 30 होता है, क्योंकि आपको यही देखना है। तो रूट 25 को आप 5 लिख सकते हैं प्लस रूट 5, 5 रूट 5 इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक, समझ में आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।